अब ये जो हमारा न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भरमार है। इस न्यूट्रिशन को अगर आप एक बार महीने में अपने पौधे में देते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो पूरे गर्मी भर 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 के फ्लावरिंग करता है, ढेरों सारी कलियां लेके आता है और फूलों की कमी गुड़हल में आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इस जैविक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से ही बहुत ही सस्ता सा खाद बन के तैयार हुआ है दोस्तों, जिसमें 1 रुपए की भी खर्च नहीं लगी है। सिंपल से कचड़ों से ही ये खाद बन के तैयार हुआ है, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव काम करता है। आपके पौधे को भर भर के फूल और कलियां लाने में, ढेरों सारी ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है, गुड़हल में बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, पौधे में फूल और कलियां लगातार से बन रहे हैं। क्या आपके गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं? पौधे की ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं हो रही है, पौधे में आपको उस तरीके से फ्लावरिंग नहीं मिल रही है, पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे में कलियां बिना खिले ही गिर रही हैं, पौधे में जो है दोस्तों आपका उस तरीके का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है और भर भर के फूल और कलियां अगर आपके पौधे में नहीं हो रही हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सब बनाने वाले हैं गुड़हल के पौधे के लिए एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, प्रॉपर सा खाद, जिसके सहायता से हम अपने गुड़हल के पौधे में बहुत सुंदर फूल और कलियां ले पाएंगे। पौधे की लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बड़े बड़े साइज के पौधे में फूल आएंगे, चाहे वो कोई भी जो है वो पौधा हो, आपका देसी पौधा हो, हाइब्रिड पौधा हो, सिंगल पेटल हो, डबल पेटल हो, मिनिएचर हो, कटिंग से लगे हुए पौधे हो, कोई भी पौधे हो और उन पौधे में अगर आपकी समस्याएं बनी हुई है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ जैविक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही सिंपल से कॉमन सी चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएंगे, आपके घर के किचन के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएंगे और न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव न्यूट्रिशन होगा। पौधे में आपको बहुत सुंदर फूल और कलियाँ मिलेंगी, पौधा ग्रोथ भी भर भर के करेगा। अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन से ही बारिश हो रही है दोस्तों, डेली ही शाम को बारिश हो रही है, जिस कारण से गमले की मिट्टी जो है वो अच्छे से सूख नहीं पा रही है। तो अभी हम लोग धूप के टाइम पे न्यूट्रिशन देंगे, हल्का हल्का मिट्टी सूखा हुआ है, इस टाइम पे अगर न्यूट्रिशन को देंगे तो पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करेगा और हमारे पौधे में अच्छे खासे फायदे भी आएंगे। साथ ही अभी थोड़े बहुत कहीं कहीं पे गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स भी देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ये भी समस्या गुड़हल के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों। जैसे ही पौधे की ग्रोथ होती है, फूल और कलियां बनना स्टार्ट होती हैं, गुड़हल के पौधे में यह समस्या आके लग जाती है कि कलियों में ही या फिर गुड़हल के इस तरीके से टिप में ही आके जो है वो मिलीबग्स वगैरह लग जाती हैं, जो कि पौधे को ऊपर से ही टिप से खराब कर देती हैं, जिस कारण से पौधा हमारा उस तरीके से फूल और कलियां भी नहीं बना पाता है। तो आज मैं उनका भी इलाज बताऊंगी। मैं पौधे में इलाज कर ही रही हूँ दोस्तों, लेकिन डेली जो बारिश हो रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, हम जो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड बना के अपने पौधे को दे रहे हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। बारिश के पानी से सभी जो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड है वो धुल जा रहे हैं और पौधा फिर से ये जो मिलीबग्स हैं ये पौधे से हट ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमें प्रॉपर धूप का इंतज़ार करना है और अपने पौधे में अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि ये चीज़ें पौधे से दूर दूर तक नज़र ना आए, हमारा पौधा स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। तो आज मैं आप सभी के साथ वो बना के भी बताऊंगी दोस्तों कि कैसे बनाना है और ख़ास करके कैसे स्प्रे करना है। इन सभी चीज़ों से पौधे को कैसे छुटकारा दिलाना है और कैसे पौधे को जो है दोस्तों स्वस्थ और हेल्दी रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊँगी जो कि आपके किचन में ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिससे आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे भी मिलेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है उसके बारे में बात करते हैं, साथ ही उसके क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में भी बात करते हैं।
तो आज का जो हमारा न्यूट्रिशन होने वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल ही जैविक और ऑर्गेनिक खाद होने वाला है और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बना के तैयार कर लिया हुआ है। इनको बनने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, थोड़ी सी वक्त लगती है, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र बनता है ये बहुत ही अच्छा खासा एकदम स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है और पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप ये जो भी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इन सभी का आप पाउडर के फॉर्म पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और लिक्विड के फॉर्म पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे चाहो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो विशेष तौर पे हमारा जो न्यूट्रिशन है ये किन किन चीज़ों से बन के तैयार हुआ है, सबसे पहले चलिए मैं आप सभी को उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ, साथ ही उनके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में बताती हूँ। वो चीज़ें हमारे पौधे को किन किन तरीके से न्यूट्रिशन प्रदान करती है वो भी बताती हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हमने प्याज के छिलके लिए हुए हैं जो कि आधा लीटर पानी में इनको डाल के छोड़ा हुआ है। अब सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये जो प्याज के छिलके हैं दोस्तों, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए एक बेहतरीन मुफ्त ऑर्गेनिक खाद बनाती है। ये आपके पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस जो होती है दोस्तों, वो उसका उच्च मात्रा इसमें पाया जाता है, जो कि कलियों को बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा और फूलों के आकार को बड़ा करने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। यह मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व को प्रदान करता है, जो जड़ों को विकास करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आप सभी को पता ही होगा कि प्याज का जो छिलका है दोस्तों, इसमें ये रूटिंग हार्मोन पाया जाता है, जो पौधे की रूट्स को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही प्याज के छिलके में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि गुड़हल के लिए फंगस और छोटे कीड़ों से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। यह मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, जिससे पत्तियां चमकदार होती है और हरी भरी बनी हुई होती है। इसलिए यहाँ पे हमने 2 प्याज के छिलके लिए हुए हैं। अब दूसरा चीज यहाँ पे जो हमने लिया है दोस्तों, ये भी आपके घर में कचड़ों के तौर पे निकलता है। ये क्या है? ये है सूखे हुए केले के छिलके। सूखे हुए केले के छिलके इसलिए लिए हैं क्योंकि कच्चे छिलके पानी में डालने से ये हो सकते हैं फंगस वगैरह क्रिएट कर दे, इसलिए हमेशा आपको थोड़ा सा केले के छिलके को सुखाना है, जैसे उसका मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए उसके बाद उसको पानी में डालना है। और आप चाहो तो इसका पाउडर भी बना सकते हो। इन सूखे हुए छिलके को आपको क्या करना था, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना था। वो जो पाउडर बनता दोस्तों, वो आपके पौधे के लिए एक पाउडर के फॉर्म पे बहुत ही अच्छा खासा खाद बन जाता है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे में तेजी से काम करता है, इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर ही पूरे गर्मी भर आप दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब केले का जो छिलका होता है दोस्तों, ये पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर का बहुत ही अच्छा खासा पोषक तत्व होता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये फूलों के आने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे बड़े बड़े फूल लेके आते हैं, चमकदार लाते हैं और जो है ढेरों सारे पौधे में कलियां बनती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के कारण जड़ें मजबूत होती हैं। ये पौधे को कीड़ों और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही जो है दोस्तों, ये एक सस्ता और प्राकृतिक खाद बना के तैयार करता है, जो कि जैविक होता है। पौधे में आपको 1 रुपए की खर्च भी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको आपके पौधे से मिलता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि तीसरा और एक चीज यहाँ पे हमने लिया हुआ है, वो क्या चीज है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए तीसरा क्या चीज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये भी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। वो भी बहुत ही अच्छा खासा सस्ता सा चीज है, आपके घर का कचरा है। ये क्या है दोस्तों, ये जो आलू आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, अगर उनको छील के इस्तेमाल करते हो तो ये है वो आलू के छीले हुए छिलके। आलू के छिलके में भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे की जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में मदद करती है। ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम के कारण पौधे की वृद्धि बहुत ही अच्छी खासी होती है। पोटेशियम फूलों के विकास के लिए जरूरी होता है, जिससे पौधे में बड़े बड़े आकार के फूल आते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। ये पौधे की कोशिकाओं को मजबूत बनाकर उसे जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बढ़ाने में मदद करता है। और ये एक नेचुरल तरीके से बना हुआ खाद होता है, तो पौधे को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पे मैंने आधा लीटर पानी में 2 आलू के छिलके डाला हुआ है, 2 प्याज का छिलका डाला हुआ है और 1 केले का छिलका डाला हुआ है। सभी को डाल के कम से कम जो है दोस्तों हमने यहाँ पे लगभग 6 से 7 घंटा हो चुका है इसको डाला हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इन छिलकों को सबसे पहले छान के और इस लिक्विड को अलग कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, खास करके प्याज के और केले के छिलके से जो लिक्विड बनता है दोस्तों, उसका कलर कुछ इस तरीके का होता है। एकदम आपको डार्क कलर का दिख रहा है, क्योंकि
इसमें हमने प्याज के छिलके डाले हैं और केले के छिलके डाले हैं। दोनों ही चीज़ों ने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया है, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें मिल गया है। सबसे पहले हमने इनको छान के निकाल भी लिया है। अब इसको आपको डायरेक्ट इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है, उसके बाद ही पौधे में इसका इस्तेमाल करना है। तो कितनी क्वांटिटी में फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो वीडियो में मैं आप सभी को आगे बताऊंगी दोस्तों। अगर आप चाहो तो इन छिलकों में दोबारा से पानी डाल के और फिर से इसको आप रख सकते हो और 1 दिन के बाद इसका फिर से इस्तेमाल इस लिक्विड का कर सकते हो। अदरवाइज जो है दोस्तों, आप इसको सूखने के लिए छोड़ दो और ये जब छिलके सूख जाए तो उन सभी को आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और फिर आप उसको अपने गमले की मिट्टी में दे भी सकते हो। अदरवाइज आप किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर बना रहे हो तो किचन वेस्ट कंपोस्ट के बिन में भी इसको डाल सकते हो। इससे भी आप बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग किचन वेस्ट कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है वो आप वेस्ट बिल्कुल भी ना समझे, इसका भी अलग अलग फायदा है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस न्यूट्रिशन को कैसे देना है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों, पौधे में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे देखभाल करनी है, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गुड़हल का पौधा एक गर्म जलवायु वाला पौधा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान देना है कि पौधे को पर्याप्त धूप दिलाना है। जितना अच्छा खासा आपके पौधे को धूप मिलेगा, आपका पौधा आपको उतना ही सुंदर रिजल्ट देगा। कलियां गिरने वाली समस्या अगर आपके पौधे में आ रही है दोस्तों, तो ये धूप की कमी के कारण आती है। तो विशेष तौर पर आप अपने पौधे को धूप वाली जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप आ रहा हो, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों स्वस्थ रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और पौधे में किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। और पौधा जो है दोस्तों, क्लोरोफिल की पौधे में कमी नहीं होगी। पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से करेगा, हरा भरा बना हुआ रहेगा और ढेरों सारे फूल और कलियां बनाएगा। इसलिए सबसे पहला चीज अभी आपको पूरे गर्मी भर इस चीज का ध्यान देना है कि पौधे को पर्याप्त धूप अवश्य दिलाना है, धूप वाले जगह पे रखना है। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा जिस चीज पे ध्यान देना है दोस्तों, वो यह है कि आपको आपके पौधे को नियमित तौर पर पानी देते रहनी है। गमले की मिट्टी को ज्यादा सुखाना नहीं है। जैसे ही गमले की मिट्टी 1 इंच तक ऊपर तक सूखी हुई हो, आपको आपके पौधे में पानी दे देना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपके यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो फिर आप पानी देने से बचे, अदरवाइज नियमित तौर पे पौधे में पानी देते रहे। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें। तीसरी चीज पे अगर बात करूं दोस्तों, तो जो भी फूल खिल रहे हैं, खिल के इस तरीके से खत्म हो रहे हैं, इन सभी को समय समय पे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिलते हुए फूलों को आपको बिल्कुल भी पौधे में नहीं रखना है। इन सभी को आपको समय समय पे हटाते रहना है। अदरवाइज ये क्या होते हैं, ये बीज बनने लगती हैं और बीज का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ पौधे के न्यूट्रिशन को लेती हैं। तो समय समय पे इनको भी आप हटाते रहे। इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। इनको भी आप वेस्ट नहीं समझे। इस तरीके से सुखा के आप इनका भी इस्तेमाल किचन वेस्ट कंपोस्ट में कर सकते हो, या फिर अगर आप ग्रो बैग वगैरह फिल करोगे तो उस टाइम पे आप नीचे में इनको डाल के और ऊपर से जो है दोस्तों मिट्टी फिल कर सकते हो। तो सभी चीजों के अलग अलग फायदे होते हैं। आपको बस इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो तीसरा चीज आपको इस चीज का ध्यान देना है दोस्तों। चौथी चीज पे अगर बात करूं तो आपको आपके पौधे को निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहनी है। कम से कम 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है और जो भी खरपतवार वगैरह निकल रहे हैं उन सभी को साफ सफाई कर लेना है, जिससे आपका पौधा जो है दोस्तों स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो इसी तरीके से आपको आपके पौधे की देखभाल करनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष तौर पर पूरे गर्मी भर पौधे की देखभाल अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको आपके पौधे में बहुत अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो इसी तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करें दोस्तों। अब मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ कि जो न्यूट्रिशन हमने बना के तैयार किया हुआ है उसको पौधे में कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है, कितने दिनों के बाद देना है, और जो है दोस्तों इस न्यूट्रिशन को देने के बाद दोबारा कब तक आपको आपके पौधे में न्यूट्रिशन नहीं देना है। इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों कि ये जो न्यूट्रिशन हमने बनाया हुआ है इसको आधा लीटर पानी में बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना पानी में आप बनाए हो उतना फ्रेश पानी का आप डाइल्यूट करो। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर में बनाया है, तो और आधा लीटर यहाँ पे फ्रेश पानी हम लोग देंगे। तो प्रॉपर हमारा 1 लीटर जो है वो ये न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रिशन 1 लीटर हो गया। ये जो हमारा मग है दोस्तों, ये 1 लीटर का ही मेजरमेंट है। अब ये जो हमारा न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भरमार है। इस न्यूट्रिशन को अगर आप एक बार महीने में अपने पौधे में देते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो पूरे गर्मी भर के फ्लावरिंग करता है, ढेरों सारी कलियां लेके आता है और फूलों की कमी गुड़हल में आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इस जैविक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के इस्तेमाल से ही बहुत ही सस्ता सा खाद बन के तैयार हुआ है दोस्तों, जिसमें 1 रुपए की भी खर्च नहीं लगी है। सिंपल से कचड़ों से ही ये
खाद बन के तैयार हुआ है, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव काम करता है। आपके पौधे को भर भर के फूल और कलियां लाने में, ढेरों सारी ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इस न्यूट्रिशन को आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको इस न्यूट्रिशन को 15 दिन में एक बार देना है। जिस भी पौधे में आप देना चाहते हो उस पौधे में 15 दिन में एक बार अगर इस न्यूट्रिशन को दे देते हो तो आपको आपके गुड़हल में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अपने इस 14 इंच के लगे ग्रो बैग वाले में पौधे में दे रही हूँ दोस्तों इस तरीके से। और अगर आप चाहो ढेर ज़्यादा टाइम से आप गुड़ाई नहीं किए हुए तो पौधे की गुड़ाई करने के बाद भी इस न्यूट्रिशन को दे सकते हो। और 15 दिन में एक बार देने के बाद आपको दोबारा आप इस न्यूट्रिशन को भी रिपीट कर सकते हो, या फिर अदर कोई न्यूट्रिशन भी रिपीट कर सकते हो। जो आप चाहो उस न्यूट्रिशन को दे सकते हो और पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हो। अगर मिलीबग्स वगैरह आपके पौधे में लग रही हैं दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल के लिए आप 1 लीटर पानी में 5 से 10 बूंद नीम ऑयल को डाल के और पूरे ही पौधे में अगर स्प्रे कर देते हो तो आपके पौधे में मिलीबग्स वगैरह भी नहीं लगेंगी। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे डेली ही शाम को बारिश दिखा रहा है, इसलिए मैं इसका स्प्रे नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि स्प्रे उतना अच्छा खासा इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप चाहो तो अगर आपके यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हो रही है तो आप मॉर्निंग के टाइम पे भी स्प्रे कर सकते हो, या फिर इवनिंग के टाइम पे करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा और आपका जो पौधा है वो इन सभी चीज़ों से बचा हुआ रहेगा। तो गुड़हल के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।